हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक कंट्रोलर के बारे में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंट्रोलर क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें हमने डिटेल्स जो है वो सारी की सारी हमने देख ली थी लास्ट वाले वीडियो में, और आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक कंट्रोलर के बारे में। इसके बाद हम इसके जो चारों टाइप है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज बेसिकली हम बेसिक कंट्रोलर के बारे में ही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है वो ओपन है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट ऑन चल रहा है उसको हम ऑफ कर लेते हैं एक बार के लिए। तो हम यहाँ पे ऑफ कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, बेसिकली कंट्रोलर बनाना है। तो इसके लिए हम आर्टिसन की कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे php आर्टिसन मेक, यहाँ पे लिखेंगे हम कंट्रोलर और उसके बाद हमारा कंट्रोलर का नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक कंट्रोलर और यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो है वो बेसिक कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट HTTP कंट्रोलर्स के अंदर आपका जो भी आप यहाँ से कंट्रोलर बनाओगे वो बन जाएगा। यदि आप किसी फोल्डर के अंदर कंट्रोलर बनाना चाहते हो तो आपको सेम ये चीज़ करनी है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फोल्डर का नाम दे देना है। जैसे कि मैं यूज़र्स के अंदर बनाना चाहता हूँ तो मैंने यूज़र करा और स्लैश कर दूंगा। तो ये क्या होगा, फोल्डर का पाथ ले लेगा। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर है वो बन चुका है। तो यहाँ पे हम यूज़र के अंदर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो बेसिक कंट्रोलर है वो बन चुका है। अब हमको क्या करना है, इस बेसिक कंट्रोलर के अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम स्पेस आ चुका है और रिक्वेस्ट आ चुका है। अब हम बेसिक फंक्शनैलिटी कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ डीडी करा के आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमको इसको कॉल करने के लिए क्या करना होगा, हमको बेसिकली एक राउट बनाना होगा। तो यहाँ पे हम एक राउट बना लेते हैं और यहाँ पे मैं इस राउट को कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको राउट को गेट दे देते हैं। तो ये गेट क्या काम करता है और पोस्ट रिसोर्सेस, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसको हम HTTP स्टेटस कहते हैं, जो कि HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। यहाँ पे हम बेसिकली ले लेते हैं इंडेक्स या फिर हम ले लेते हैं बेसिक कंट्रोलर कंट्रोलर टेस्टिंग। मैं इंडेक्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स मैंने पहले ही ले चुका हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पे बेसिक कंट्रोलर ले लेते हैं हम और यहाँ पे हम सेम नाम का फंक्शन भी ले लेते हैं और सेम नाम का हम यहाँ पे है वो नेम भी ले लेते हैं। और यहाँ से हम इसको आगे से हटा देते हैं एक बार के लिए। तो हमने यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है उसको हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो हमने जो कंट्रोलर बनाया था वो बनाया था बेसिक कंट्रोलर के नाम से। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ऊपर इनलाइज करना होगा। मतलब कि आपको यहाँ पे राउट को बताना होता है कि आप इस कंट्रोलर को नीचे कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो राउटिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे ऊपर है वो डिफाइन करना होता है इसको। यहाँ पे हमने बेसिक कंट्रोलर डिफाइन कर लिया, यहाँ पे हमने बेसिक कंट्रोलर कॉल कर लिया और यहाँ पे हमने इसका URL भी सेट कर दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है आर्टिसन सर्व। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिक कंट्रोलर को कॉल कर दिया। अब ये क्या बता रहा है कि मेथड एप HTTP कंट्रोलर बेसिक कंट्रोलर टेस्ट डॉट नॉट एग्जिस्ट। यदि आपके सामने कभी भी ये एरर आती है, मतलब कि आपके कंट्रोलर के अंदर जो आप मेथड कॉल करा रहे हो ये वाला, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और यदि आपके सामने ये वाली एरर आती है कभी भी, जैसे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो आपके सामने क्या एरर आएगी, टारगेट क्लास बेसिक कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दोनों जो एरर आती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ऐसी कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यदि आपके सामने कभी भी टारगेट क्लास की एरर आ रही है, मतलब कि आपकी जो क्लास का टारगेट है वो आपको सही नहीं मिल रहा है, आप कभी कभी क्या करोगे, यहाँ पे मैंने इनिलाइज भी कर दिया बट यहाँ पे मैं गलती से जो है वो मैंने कंट्रोलर्स कर दिया बाई चांस। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो भी ये सेम एरर देगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, नेम भी सही है, सब कुछ सही है। बट आपको बेसिकली करना है क्या, जहाँ पे आपने
नेम बनाया, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रीनेम करना है। रीनेम जैसे करोगे आपको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करना है आपको, और सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी पेस्ट करना है। तो आपके कभी भी ये वाली एरर आएगी नहीं। अब सेकंड जो एरर होती है वो होती है मेथड की। आपको मैं ये सारी एरर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, और कई बार लोग इस छोटी सी एरर में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक कंट्रोलर देख लिया, अब हम चले जाते हैं बेसिक कंट्रोलर के ऊपर। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारा कंट्रोलर के अंदर है, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक एक फंक्शन, और यहाँ पे हमको रिटर्न टाइप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिख देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का नाम है वो कुछ इस तरीके का था, बेसिक कंट्रोलर टेस्ट। यहाँ पे हम वापस चले जाते हैं हमारा बेसिक कंट्रोलर टेस्ट में, और यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली डी करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं करा लेता हूँ टेस्ट बेसिक कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा बेसिक कंट्रोलर है वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो और कंट्रोलर को कॉल करा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको मैं पैरामीटराइज कंट्रोलर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप यदि 1 2 3 डालते हो तो आपको ये नॉट फाउंड बताएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने कंट्रोलर का जो मेथड का नाम था वो लिख दिया, या फिर राउट का जो नाम था वो लिख दिया। उसके बाद हमने एक पैरामीटर और पास किया। तो हम इसको कैसे पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी आईडी बना देते हैं। यहाँ पे हमने आईडी बना दी, और यहाँ पे हम कंट्रोलर का नाम चेंज कर देते, मतलब मेथड का नाम है वो चेंज कर देते हैं। तो बेसिक कंट्रोलर विथ पैरामीटर। तो यहाँ पे जो बेसिक कंट्रोलर है वो विथ पैरामीटर आप कैसे पास कर सकते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। तो पब्लिक, फिर आपको लिखना है फंक्शन, यहाँ पे आपको नेम लिखना है, और यहाँ पे आपको $ID दे देना है। इस तरीके से आप विथ पैरामीटर जो है वो पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक बार डी करा लेते हैं। यहाँ पे हमने डी कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम करेंगे टेस्ट बेसिक पैरामीटर्स कंट्रोलर, और यहाँ पे हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा है वो डी आ चुका है, टेस्ट बेसिक पैरामीटर कंट्रोलर। अब हमको क्या करना है, हमने जो एक आईडी पास की है यूआरएल में, उसको हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम $ID कर लेंगे। जैसे हम $ID करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 आ चुका है। तो ये वाली जो आईडी है उसको आप गेट कर सकते हो। तो बहुत सी बार जब आप भी प्रोजेक्ट में आगे काम करोगे तो आप एडिट करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे या फिर डिलीट करोगे, तब आपको आईडी की नीड होगी, जो कि डाटाबेस की आईडी होती है। तो उसको हम इस तरीके से पास कर सकते हैं यूआरएल में। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट लिया है, इसको आप रिक्वेस्ट भी साथ में ले सकते हो। और रिक्वेस्ट में बेसिकली होता है क्या है, हमारा जितना भी डाटा होता है रिक्वेस्ट के रिलेटेड वो सारा का सारा आ जाता है, जो हमारे लारावल मेंटेन करके रखता है, सारा का सारा फाइल, कुकीज़, सेशन, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आ जाती। इसके बारे में भी हम एक फुल वीडियो बनाएंगे रिक्वेस्ट के बारे में, कि रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो रिक्वेस्ट के बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे क्या यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि हम बेसिक कंट्रोलर कैसे बनाते हैं और बेसिक कंट्रोलर का क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक कंट्रोलर को हम विदाउट पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं और विद पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।